हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स में 2024 के जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स को हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। और ये आने वाले JSSC CGL जो कि आगामी 21 सितंबर और 22 सितंबर को है, उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बावजूद जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं झारखंड में, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और ये पूरा जो वीडियो है ये MCQ के फॉर्मेट में है, यानी कि आप MCQ के द्वारा आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे पहला प्रश्न है, खेलगांव में आयोजित राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड को कितने पदक मिले? तो खेलगांव में राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो इसमें झारखंड को कुल कितने पदक मिले? 5, 6, 12 या फिर 23? तो अगर बात करें कुल पदक की तो कुल 23 पदक मिले हैं, जिसमें से 5 गोल्ड मिले हैं, 6 सिल्वर मिले हैं और 12 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। तो कुल मिला के 23 पदक मिले हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप में झारखंड कितने स्थान पर रहा? तो कुल 23 पदकों के साथ झारखंड 5वें स्थान पर रहा था। तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है। और अगर बात करें जो राष्ट्रीय थांग टा चैंपियनशिप हुआ था, ये इसका जो संस्करण था ये 29वां था, यानी कि 29th। और इसमें दोनों ही लेवल का था, जिसमें आप कह सकते हैं एक तो सब जूनियर, ठीक है, सब जूनियर, और दूसरा क्या है, सीनियर, ठीक है। तो जूनियर और सीनियर दोनों ही हुआ था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग में रजत पदक जीतने वाली मनीषा केरकेट्टा का संबंध झारखंड के किस ज़िले से है? तो जो मनीषा केरकेट्टा है, इन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आयोजन कहाँ पे किया गया था। ये आयोजित किया गया था आर्मेनिया में, ठीक है, आर्मेनिया में आयोजन किया गया था। और ये जो मनीषा केरकेट्टा है, इनका संबंध कहाँ से है? गुमला, सिमडेगा, खूंटी या फिर गढ़वा। तो इसका संबंध कहाँ से है? सिमडेगा से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिमडेगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की सरिता कुमारी ने नेशनल ट्रैक, यहाँ पे होगा नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो सरिता कुमारी का नाम आपको याद रखना है। और नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। सही आंसर क्या हुआ? स्वर्ण पदक। और अगर पूछा जाए कि नेशनल साइकिलिंग चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये आयोजन किया गया था खेलगांव में। और जो स्टेडियम में किया गया था, उस स्टेडियम का क्या नाम है? सिद्धो कान्हू। अच्छा, इसको हम लोग अगले प्रश्न में देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है खेलगांव में आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, सिद्धो कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ स्थित है? मोरहाबादी, डोरंडा, धुरवा या फिर खेलगांव। तो सिद्धो कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम कहाँ है? खेलगांव में है। ये जो वेलोड्रम है, वेलोड्रम किसको कहा जाता है? जो साइकिलिंग करने का जो ट्रैक होता है उसको वेलोड्रम कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहीं पे सरिता कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्य सचिव कौन हैं? तो अभी हाल ही में 2024 में जो झारखंड के मुख्य सचिव हैं वो बदल गए हैं। तो पहले कौन थे? सुखदेव सिंह थे। इनको क्या बनाया गया है? जो श्री कृष्ण सिंह लोक प्रशासन संस्थान है, जहाँ पे अगर PCS एग्ज़ाम निकालते हैं JPSC का, तो उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का, वो यहीं पे होता है, श्री कृष्ण सिंह लोक प्रशासन संस्थान।
इसके क्या बनाए गए हैं, महानिदेशक सुखदेव सिंह। और जो पहले जो पूर्व के निदेशक थे एल खियांगते, उनको झारखंड का मुख्य सचिव बनाया गया है। तो वर्तमान में कौन है, एल खियांगते। नीलिमा केरकेट्टा जेपीएससी के से अध्यक्ष पद से रिटायर हो चुकी है और ये जेपीएससी की पहली महिला चेयरमैन है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखना है, पहली महिला चेयरमैन नीलिमा केरकेट्टा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में पूर्वी भारत में झारखंड के किस ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला। तो सबसे पहले चीज़ आपको याद रखना है कि जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है, ये इसका पहला डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, नीति आयोग के द्वारा। जैसे इससे पहले आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, उसी की तर्ज पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। और इस रैंकिंग में जो पूर्वी भारत है, यहाँ पे गौर करना है, जो पूर्वी भारत है उसमें झारखंड के एक ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। तो आपको बताना है कि वो ब्लॉक कौन सा है, गोमिया, आंध्र, रामगढ़ या फिर तोपचांची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रामगढ़ ब्लॉक। और ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ये किस ज़िले में है, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट में है, दुमका ज़िले का है। ठीक है, और वहीं अगर बात करें जो पहले स्थान पे है, वो पहले स्थान पे ये है बिहार का एक ब्लॉक है, आंध्र ब्लॉक। तो बिहार का आंध्र ब्लॉक पहले स्थान पे है, किसमें, पूर्वी भारत में। और झारखंड का जो रामगढ़ ब्लॉक है वो दूसरे स्थान पे है। स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में रांची को कौन सा स्थान मिला। तो 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें रांची को पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा कौन सा स्थान मिला है। तो रांची को इसमें दूसरा स्थान मिला है। और अगर हम बात करें जो इस रैंकिंग में रांची को जो पूरा कुल अंक प्राप्त हुआ है वो 324 अंक प्राप्त हुआ है, 324.48। कभी कभी अंक भी पूछा जाता है। और जो कुल अंक था वो कितना था, 350। तो 350 में इतना मिला है। और अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान में कौन रहा है, सूरत। ये गुजरात का शहर है, तो सूरत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी वाले शहरों के विकास के आधार पर राज्यों की रैंकिंग में झारखंड को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें पूछा गया है राज्य की रैंकिंग, तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसमें झारखंड को कौन सा स्थान मिला है, पहला स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने उत्कृष्ट विद्यालयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो उत्कृष्ट विद्यालय का मतलब क्या है कि ऐसे सरकारी विद्यालय जहाँ पे सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ाई हो और इंग्लिश मीडियम में ही वहाँ पे पढ़ाई होगा, जो सुविधाएं हैं वो सीबीएसई स्कूल की तरह मिलेगी सुविधाएं। तो वर्तमान में पूरे राज्य में 80 उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं और इसको बढ़ा के 5000 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 5000 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने झारखंड में कहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रतिकृति बनाने की घोषणा की है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। ये 80 अभी संचालित है, लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान के हैं और जो लक्ष्य है वो 5000 का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5000। अगला प्रश्न में है, इसमें पूछा गया है कि जो तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट है, उसके द्वारा क्या है ना कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में बालाजी मंदिर की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिका जिसको बोलते हैं, उसका कॉपी, वो मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अलग अलग राज्यों में बनाया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में झारखंड में भी इसका प्रतिकृति बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पे बनाया जाएगा, ये पूछा गया यहाँ पे। तो तिरुपति बालाजी मंदिर रांची, गुमला, गढ़वा या फिर देवघर। तो ये बनाया जाएगा कहाँ पे, देवघर में। और ये कुल 100 एकड़ के क्षेत्र में फैला होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जनवरी 2024 के सभी करंट अफेयर्स को देख लिया। और अगर 2024 जनवरी से अगर कोई प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से होगा। इसी क्रम में फिर हम लोग जनवरी के बाद फरवरी, और हम लोग फरवरी से फिर अगस्त तक का पूरा जो करंट अफेयर्स है हम लोग पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और
अगर आप इसमें कुछ नया विशेष चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर।